हेलो गाइस, पैन कार्ड और आधार कार्ड में कई बार ऐसा होता है कि नाम कुछ डिफरेंट हो। और इसके साथ ही जब आप शेयर सर्टिफिकेट ख़रीदते हैं तो ऐसा हो जाता है कि उसमें भी नाम कभी कभी डिफरेंट हो जाता है, और जिस वजह से शेयर होल्डर्स को बहुत दिक्कत होती है। इस विषय पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बट क्योंकि मेरे पास इस पर एक और कमेंट आया है तो मैं उस कमेंट को आपको दिखाता हूँ और उससे रिलेटेड और उस प्रॉब्लम को कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं या ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए ये आपको बताता हूँ। तो आप वीडियो के साथ बने रहें एंड तक, इसमें आपको पूरी डिटेल और जानकारी दी जाएगी। ये मेरे पास कमेंट आया था, पैन कार्ड और शेयर में नाम डिफरेंट होने पर क्या करें, नेम मिसमैच इन शेयर्स एंड आप योर अकाउंट। तो इस पे आया था कमेंट मेरे पास, जिस पे जो अंकित सर का है, ये पूछते हैं कि मेरे फादर के पास कुछ शेयर्स हैं, उमेश उसमें आई थिंक उसमें लिखना चाह रहे थे, नेम एस के खेमका प्रिंट है, और इन एब्रिविएशन बट रियल इन पेन इट्स संतोष कुमार खेमका, इस सेल्फ डिक्लेरेशन इज सफिशिएंट। तो मैं बताना चाहूँगा, इसका सिंपल सा जवाब है यस। जी हाँ, इसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन पर्याप्त है। आप अपने रजिस्ट्रार से एक बार इसके विषय में बात कीजिएगा और वो जो भी डॉक्यूमेंट आपको गाइड करते हैं उसके अनुसार आप उनको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दीजिएगा। जब भी आपका इनिशियल दिया हो, जैसे एस के मल दिया हुआ है या एस के खन्ना दिया है और फुल नेम उसका एब्रिविएशन पैन कार्ड पर पूरा है, तो इसमें कोई इशू नहीं आता है। इनिशियल लोग पैन कार्ड पे ले लेते हैं या आधार कार्ड पे ले लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जब वो शेयर परचेज़ करते हैं तो दैट टाइम वो ध्यान नहीं रखते हैं और जो जिस नाम से लिए रहते हैं उसी नाम से वो ख़रीद लेते हैं, जिस वजह से बाद में उनको दिक्कत आती है। जब भी रजिस्ट्रार से रिलेटेड कोई प्रोसेस आता है या फिर डुप्लिकेट निकलवाने हो या कोई चेंजेस कराने हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो आप जहाँ भी फॉर्म फिल करें, जहाँ भी ISR 1 फिल करें या ISR 2 फिल करें या फिर कोई भी इससे रिलेटेड दस्तावेज़ जहाँ पे आपको शेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, वहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखें कि अकॉर्डिंग टू पैन कार्ड जो फुल नाम दिया गया है वही नाम आप उस पर फिल करें, और ये आपका डिक्लेरेशन से क्लियर हो जाता है। तो ये तो पहला केस था। इससे जुड़े हुए एक दो केसेस के बारे में और हम बात कर लेते हैं। तो इसके अलावा और जो केसेस होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि जैसे नाम आपका पूरा है रमेश कुमार खत्री, तो अब इसमें क्या होता है, रमेश कुमार कहीं पे होता है और कहीं पे होता है रमेश खत्री, कुमार हट जाता है, या कहीं पे होता है रमेश कुमार खत्री नहीं लगा होता, यानी तीनों में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो उस केस में थोड़ा सा प्रोसेस पेचीदा हो जाता है, क्योंकि सर नेम की अगर इशू आता है वो भी मेल के केस में, तो उस केस में आपको इसके लिए गज़ट नोटिफिकेशन देना पड़ता है, क्योंकि रमेश खन्ना अलग हो जाता है और रमेश कुंतल अलग हो जाता है, या रमेश कुमार अलग हो जाएगा, रमेश गुप्ता अलग हो जाएगा। ये दो अलग अलग पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। इस वजह से मेल के केस में गज़ट नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। गज़ट नोटिफिकेशन कैसे निकलवाया जाता है या क्या प्रोसेस होता है, इसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ज़रूरी होगा तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, बट इसके ऊपर मेरे पास भारी संख्या में कमेंट आएंगी तभी मैं इसके ऊपर बनाऊंगा। फिर इसके अलावा बात कर लेते हैं कि तीसरा केस फीमेल के बारे में हो तो क्या हो। अगर फीमेल के बारे में ऐसा केस आता है तो उसमें जस्ट आपको रिलेशन साबित करना पड़ता है कि आप जैसे सुषमा स्वराज हैं या फिर जो है रेणु गुप्ता हैं, और रेणु गुप्ता से आप रेणु मौर्य कैसे हो गई हैं, तो वो आपको बस साबित करना होता है। इसके लिए आपका पैन कार्ड और स्कूल की मार्कशीट यानी 10th की मार्कशीट और साथ में और भी कोई इसके जैसे रिलेटेड दस्तावेज पर्याप्त होते हैं। जैसे कि आप उसमें ये दे सकते हैं कि पहले फादर नेम, हमेशा पैन कार्ड पे फादर नेम आता है, तो आप पैन कार्ड दे दीजिए, जिससे ये डिनोट हो जाएगा कि आप रेणु गुप्ता थी पहले, क्योंकि आपके पिताजी के नाम में भी गुप्ता लगा होगा। और फिर उसके साथ आप सेल्फ अटेस्टेड अपना आधार कार्ड दे दीजिएगा, जिसमें वाइफ ऑफ करके हस्बैंड का नाम लिखा होगा और आपका नाम भी अपडेटेड होना चाहिए उस पर, रेणु गुप्ता की जगह रेणु मौर्य होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इस वजह से
वो आपका केस आसान हो जाता है और एक सिंपल डिक्लेरेशन से और एक 100 रुपीज़ के एफिडेविट से वो आपका चेंज हो जाता है, उसमें इशू नहीं आता। कई रजिस्ट्रार तो केवल आपसे फीमेल के केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है, और इसी वजह से आप जब भी वो देंगे तो कई रजिस्ट्रार इसमें केवल आपका सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर ही आपका प्रोसेस कर देते हैं और नाम चेंज हो जाता है। परंतु अगर उसमें भी नाम में ज़्यादा मिस्टेक्स हों तो गजट नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपके नाम में केवल इनिशियल्स हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म है और आप फुल फॉर्म करवा रहे हैं, तो इस केस में आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी जिनके नाम में ज़्यादा परिवर्तन रहता है उनको गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से आपको नेम के ऊपर करेक्शन करवाना है और क्या क्या इसमें आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो उम्मीद है दोस्तों इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो इससे जुड़े सभी सवाल और डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम इसी प्रकार की और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।